जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। इस बात को समझना है हमें। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारेंगे और कार्यक्रम का विधिवत रूप से आगे बढ़ना होगा। एक बार पुनः आप सभी को सूचना देना चाहूंगी कि आज के इस अवसर पर 5 करमवीर अपनी योग्यता, कर्तव्य निष्ठा के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होंगे। सर्वप्रथम इस कड़ी में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट श्री प्रकाश चंद शर्मा, हेड वार्डर आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 5 करमवीर सम्मानित होने जा रहे हैं। इस कड़ी में पहला नाम श्री प्रकाश चंद शर्मा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। श्री प्रकाश चंद शर्मा ने 1984 में जेल विभाग में एक वार्डर के रूप में पदभार ग्रहण किया। 2005 में हेड वार्डर और 2015 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के रूप में प्रोन्नति प्राप्त की। सकारात्मक दृष्टिकोण, कार्य के प्रति समर्पण भाव इनकी पहचान है। अपने कर्तव्यों को सदैव निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करना इनकी पहचान है। बंदियों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। अपने कार्य में निपुण हैं। अपने वरिष्ठ सहकर्मियों एवं कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ इनके संबंध सदैव मैत्रीपूर्ण रहे हैं। जेल नियमावली के विशेषज्ञ हैं। साक्षरता कार्यक्रम में विशेष योगदान देते रहे हैं। अपने विभाग की एक परिसंपत्ति यानी एसेट के रूप में जाने जाते हैं। आज के इस अवसर पर सम्मानित हो रहे हैं। अपनी विशिष्ट सेवाओं के योगदान के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक से सम्मानित हो रहे हैं श्री प्रकाश चंद शर्मा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट।
सम्मान के अगले क्रम में सम्मानित होंगे श्री ओम प्रकाश, हेड वार्डर, रोल नंबर 652। श्री ओम प्रकाश दिल्ली कारागार में सन 1996 में शामिल हुए। इनकी लगन और विशिष्ट सेवा भाव ने सबका ध्यान आकृष्ट किया। इनकी चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों को सरलता, बुद्धिमत्तापूर्ण, कौशलात्मक तरीकों से हल करने की कार्य पद्धति ने इन्हें जेल प्रशासन का विश्वस्त बनाया और इन्हें जटिल कार्यों को सौंपा जाने लगा। आपने सभी कार्यों को बखूबी अंजाम दिया। दिल्ली में श्री अन्ना हजारे के आंदोलन के समय आपने अपने कौशलों से धरने के समय पूरी लगन, निष्ठा एवं जिम्मेदारी से कार्य कर उसे प्रतिकूल परिस्थिति को भी असहज नहीं होने दिया। आपका समयानुसार आचरण और परिस्थितियों का सटीक विश्लेषण आपके अधिकारियों के लिए बहुत लाभदायक रहा। आपका कैदियों के साथ व्यवहार एक मार्गदर्शक, सहयोगी के रूप में बहुत प्रशंसनीय है। आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान दिखाया गया उत्साह प्रशंसनीय है। आपके प्रयासों से फाइलों एवं पत्रों की आवाजाही को मॉनिटर कर पाना सरलता से संभव हुआ। आपको दिए गए सभी कार्यों को, चाहे वह तिहाड़ स्कूल ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंस हो या तिहाड़ कला अभियान, आपने सभी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्री ओम प्रकाश ने मेडिटेशन, ध्यान की शिक्षा कैदियों को देते हुए बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है। आपने शारीरिक फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया है और यह बात विशेष तौर पर उल्लेखनीय है कि आपने अब तक के सेवा काल में कोई भी मेडिकल लीव नहीं ली है। आपके इन विशिष्ट गुणों को ध्यान में रखकर आपको प्रेसिडेंट्स करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस सन 2013 में सम्मानित किया। आपके अदम्य साहस, धैर्य, कौशल, लगन, समर्पण के लिए आपको प्रेसिडेंट्स करेक्शनल सर्विस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 को सम्मानित किया। आज सम्मानित हो रहे हैं श्री ओम प्रकाश, हेड वार्डर। सम्मान की इस श्रृंखला में अगला नाम श्री पाल दास सिंह। श्री पाल दास सिंह ने 1996 में वार्डर के रूप में जेल विभाग में कार्यपदभार ग्रहण किया। 2014 में हेड वार्डर के रूप में प्रोन्नति पाई। जेल विभाग में अपराधियों के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित किया। बंदियों को तकनीकी शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए, इसके लिए उन्हें सदैव प्रोत्साहित करते रहे। जेल में कोई भी अवांछनीय घटना घटित ना हो, इसके लिए सदैव तत्पर रहे। जेल के बंदियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते रहे। पढ़ो और पढ़ाओ कार्यक्रम को जेल में सफल रूप से क्रियान्वित किया। बंदियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को हेल्पिंग हैंड नामक पुस्तिका में संग्रहित किया, जिससे गैर सरकारी संगठन बहुत अधिक प्रभावित हुए और अधिक सेवाएं देने के लिए प्रेरित हुए। बंदियों की म्यूजिकल थेरेपी के लिए संगीत वाद्यों के प्रबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेल में बनने वाले उत्पादों की बिक्री में अपना योगदान देकर बंदियों के कल्याण के लिए उच्च कोटि का कार्य किया। आज के इस अवसर पर सम्मानित हो रहे हैं राष्ट्रपति सुधारात्मक सेवा पदक से श्री पाल दास सिंह। सम्मान की श्रृंखला में सम्मानित हो रहे हैं श्री मोहिंदर सिंह। श्री मोहिंदर सिंह दिल्ली कारागार में सन 1996 में वार्डर के रूप में शामिल हुए। आपके विशिष्ट एवं अतुलनीय गुणों ने आपको चुनौतीपूर्ण कार्यों को सरलता से करने की प्रेरणा दी और आप 2014 में हेड वार्डर के रूप में पदोन्नत हुए। आपने जेल स्टोर में नियुक्त होने के बाद स्टोर के स्टॉक रजिस्टर को बेहतरीन तरह से संभाला, जो प्रशंसनीय है। 31 मार्च सन 1998
एवं 1 अप्रैल सन 1998 को जेल नंबर 1 में जब दूध के सप्लायर द्वारा अचानक दूध की सप्लाई बंद कर दी गई तो पूरा जेल प्रशासन तनाव में था। आपके साहस एवं बुद्धिपूर्ण समाधान ने 12,000 कैदियों के लिए दूध की व्यवस्था को सुचारू करने में मदद की। इससे जेल की प्रतिष्ठा को धूमिल होने से बचाया जा सका। महानिदेशक जेल ने इस शानदार कार्य के लिए आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। आपके सक्रिय सहयोग एवं उत्साह के कारण जेल में कई नवाचार आज अच्छे से स्थापित हो गए हैं। आपके रचनात्मक सहयोग से जेल नंबर 2 में पेपर यूनिट एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अपनी गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए जाना जाता है। आप जेल नियमावली के अच्छे जानकार हैं। आप जेल में कैदियों के लिए शैक्षिक आयोजन करने के लिए तत्पर रहते हैं। आपके प्रयासों से 450 कैदियों का आटा चक्की का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया और आपको जेल प्रशासन द्वारा आपके विशिष्ट प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। आपने स्वच्छ भारत अभियान में विशिष्ट योगदान दिया। आपको जेल प्रशासन ने पंचवटी योग आश्रम एंड नेचर क्योर सेंटर में ट्रेनिंग के लिए नामित किया। आपने बड़ी लगन से इसे पूर्ण किया और आप इसे जेल में कार्य व्यवहार में ला रहे हैं। आपकी लगन, समर्पण, निष्ठा के कारण आपको राष्ट्रपति सेवा सुधारात्मक पदक से सम्मानित किया गया है। आप आज सम्मानित होंगे श्री मोहिंदर सिंह। सम्मान की इस कड़ी में अगला नाम श्री राबेंद्र सिंह बिष्ट, हेड वार्डर। श्री राबेंद्र सिंह बिष्ट, हेड वार्डर ने जेल विभाग में 1996 में वार्डर के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। जेल में चला जा रही सभी सुधारात्मक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। इनका कर्तव्यों के प्रति समर्पण भाव इनके अन्य सहकर्मियों को भी प्रेरित करता है। इन्होंने सेंट्रल जेल नंबर 2 में कार्य करते हुए विशिष्ट सेवाएं प्रदान की। सेंट्रल जेल से रोहिणी और मंडोली की जेल में कैदियों के स्थानांतरण का कार्य रहा हो, गांधी जयंती 2018 के अवसर पर विशेष क्षमा के लिए प्रस्तावित जेल के कैदियों की लिस्ट तैयार करने का कार्य रहा हो और जेल में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि न हो, उस पर रोक लगाने में सदैव इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जेल के आंतरिक प्रशासन में नियमों को सतर्कता से लागू करने में इनका अहम योगदान रहा, जिससे हिंसा और ब्लेडबाजी जैसी घटनाओं में अप्रत्याशित रूप से कमी आई। इन्हें पूर्व में भी 10 कमेंडेशन रोल्स और 4 प्रशस्ति पत्र और कई बार इनके वरिष्ठ ऑफिसर्स के द्वारा नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राबेंद्र सिंह बिष्ट अनुशासनमय जीवन, समर्पण भाव, कर्तव्य निष्ठा के जीवंत उदाहरण माने जाते हैं और आज के इस अवसर पर सम्मानित हो रहे हैं राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक से। श्री राबेंद्र सिंह बिष्ट। योग्यता, कर्तव्य निष्ठा के सम्मान के पश्चात आज के इस अवसर पर अनुरोध कर रहे हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जी से कि सभी को संबोधित करें। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सबसे पहले जोरदार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे। स्वतंत्रता दिवस की सभी दिल्ली वासियों को, देशवासियों को
बहुत बहुत तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं। हर साल आज ही के दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज का दिन है उन सभी शहीदों को याद करने का जिन लोगों ने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिन लोगों ने अपने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। आज का दिन है उन सब लोगों को याद करने का जिन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए पूरी जिंदगी तपस्या की। महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, श्री जवाहरलाल नेहरू और न जाने कितने लोग हैं जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अपना कैरियर न्यौछावर करके अपना सब कुछ परिवार दांव पे लगा के जिन लोगों ने पूरी जिंदगी तपस्या की। लेकिन आज का दिन उन लोगों को भी याद करने का दिन है जिन लोगों ने 1947 के बाद पिछले 73 साल में अपने देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए देश की सीमाओं के ऊपर अपनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना था कि भारत चीन बॉर्डर के ऊपर अपने 20 सैनिक शहीद हो गए। ऐसे न जाने कितने सैनिक हमारे पिछले 73 साल में इस देश की रक्षा करने के लिए शहीद हो गए। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, जब हम आजादी के साथ घूमते हैं, जब हम आजादी के साथ इस देश के अंदर जीते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं कि न जाने कितने ऐसे सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। आज उन सभी सैनिकों को हम याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको नमन करते हैं। लेकिन साथ ही ये प्रतिज्ञा भी लेते हैं, जितने लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी उन सबके सपने थे। जैसा भगत सिंह ने ही कहा था कि मेरा मकसद केवल अंग्रेजों को इस देश से भगाना नहीं है, मेरा मकसद है कि एक ऐसा भारत हो जहां पे सबको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, बराबरी का अधिकार मिले, किसानों को, मजदूरों को इज्जत की जिंदगी मिले। तो जब हम अपनी जिंदगी जीते हैं रोज, हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग अपनी आजादी, हमारी आजादी के जो दीवाने थे, उनके जो सपने हैं, उनके सपनों को के भारत को पूरा करने में अपना योगदान दें। दोस्तों, हर साल हम लोग स्वतंत्रता दिवस छत्रसाल स्टेडियम में मनाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर आज ये महामारी फैली हुई है कोरोना की। पूरी दुनिया और अपना पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से आज हम लोगों को यहां पे स्वतंत्रता दिवस मनाना पड़ा। ऐसे में दिल्ली के अंदर आज हालात काफी कंट्रोल में है। मैं इसके लिए दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को बधाई देता हूं। दिल्ली के लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं। पिछले 5 साल के अंदर जब दुनिया भर में, देश भर में, हर शहर में, हर जगह पोल्यूशन बढ़ रहा था, दिल्ली शायद देश में अकेले ऐसा शहर था
जहां पे 25% पोल्यूशन कम करके दिखाया दिल्ली के लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर। यकीन नहीं होता लोगों को। 2015 में जिस लेवल पे पोल्यूशन था, 2019 में उससे 25% कम हो गया। हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। 25% कम हुआ, अच्छी बात है। अभी इसको और कम करना है। इसके लिए और बहुत सारे कदम उठाएंगे, और बहुत सारे कदम उठा रही है सरकार। दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर इसको भी और कम करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर हर जगह पोल्यूशन बढ़ रहा था, उस वक्त दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम हो रहा था। पिछले 5 साल में दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर डेंगू के ऊपर कंट्रोल किया। मुझे याद है 2015-16 के वाकये, 1 साल के अंदर 15,000 केस डेंगू के हुए थे और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। लेकिन पिछले साल 2019 में लोगों ने मिलकर एक ऐसा कार्यक्रम छेड़ा पूरी दिल्ली के अंदर कि पिछले साल एक भी डेंगू की वजह से मौत नहीं हुई थी। ये दिल्ली के लोगों का कमाल है। दिल्ली के लोगों ने बड़े बड़े काम करके दिखाए। और अब जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, मुझे याद है जून के महीने में दिल्ली के अंदर भी कोरोना इतना फैल गया था। कई लोग दिल्ली छोड़ छोड़ के जा रहे थे। दिल्ली आने से कई लोग कतरा रहे थे। पूरी दिल्ली के अंदर डर का माहौल था। लेकिन कुछ हफ्तों के अंदर ही लोगों ने अपनी सूझबूझ से, लोगों ने अपने अनुशासन से और लोगों ने अपनी मेहनत से, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर कोरोना की महामारी को भी कंट्रोल कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने अभी लड़ाई जीत ली है। अभी लड़ाई बहुत लंबी है, अभी जीतना बाकी है। अभी हम जो भी कदम उठा रहे हैं वो सारे कदम जारी रहेंगे, और भी कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन जो स्थिति हमारी 2 महीने पहले थी, आज उस स्थिति से, आज वो स्थिति काफी कंट्रोल में आ चुकी है। दिल्ली के अंदर लोगों के अंदर डर काफी कम हुआ है। आज पूरे देश के अंदर दिल्ली के लोगों के दिल्ली मॉडल की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर दिल्ली मॉडल एक केस स्टडी बना हुआ है कि ये दिल्ली मॉडल आखिर है क्या। दिल्ली मॉडल है सब लोगों को साथ लेके, मिलके लोगों को साथ लिया, सारी संस्थाओं को साथ लिया, सारे इंस्टीट्यूशंस को साथ लिया, सारी सरकारों को साथ लिया, और मिलके ये सब लोगों की इकट्ठे एक साथ प्रयास का नतीजा है कि आज दिल्ली के अंदर स्थिति कंट्रोल में है। आज इस मंच के जरिए मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन लोगों ने दिल्ली में स्थिति को कंट्रोल करने में सहयोग किया है। केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उन सारी सामाजिक संस्थाओं का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उन सारी धार्मिक संस्थानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम उन सारे डॉक्टर्स की एसोसिएशंस, एनजीओज, न जाने कितने लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं उन सब कोरोना वॉरियर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज यहां भी कोरोना वॉरियर्स आए हुए हैं। एक बार जोरदार इसके लिए तालियां बजा दीजिए। हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारा पैरामेडिक स्टाफ, हमारे पुलिस वाले, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, और भी बहुत सारे, में हो सकता है कईयों का नाम ना लिया हो, उन सारे कोरोना वॉरियर्स को जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की। आप लोगों ने बहुत पुण्य का काम किया। आप लोगों ने लोगों की जान बचाई है। आप सब लोगों को मैं नमन करता हूं। आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। दिल्ली ने कई नए इस कोरोना की लड़ाई में कई नए तरीके इजाद किए। इसको पूरी स्थिति को बड़े साइंटिफिकली सोचा गया, एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस किया गया।
एक जो पद्धति दिल्ली ने पूरे देश को और दुनिया को दी वो थी होम आइसोलेशन की। हम लोगों ने देखा, इटली की कहानियां पढ़ी, न्यूयॉर्क की कहानियां पढ़ी, लंदन की कहानियां पढ़ी, पता चला वहां पे लोग बीमार होते थे, अस्पताल जाते थे, अस्पताल में बेड नहीं मिलते थे। इटली के अंदर ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिली कि सड़कों के ऊपर पेशेंट्स पड़े हुए हैं, उनको बेड नहीं है। न्यूयॉर्क के अंदर सड़कों के ऊपर पेशेंट्स पड़े थे, उनको बेड नहीं है। इतना डेवलप्ड कंट्री और उनके पास बेड की कमी कैसे हो गई? तो पता चला कि जो बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे, जो बीमार होता था उसको अस्पताल ले जाते थे। और बीमार इतने ज्यादा लोग हो रहे थे, कोई अंत ही नहीं था, महामारी थी, हर आदमी बीमार पड़ रहा था, तो अस्पताल के बेड कम पड़ रहे थे और जो सीरियस मरीज थे वो सड़कों के ऊपर थे। तब हम लोगों ने सोचा कि जो सीरियस मरीज है बेड केवल उनके लिए होने चाहिए, और जो माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनका घर में इलाज करेंगे। घर में इलाज का मतलब ये नहीं कि हम अपना पल्ला झाड़ रहे थे, घर में इलाज का मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। हमने उन लोगों के घर में इलाज करने का मतलब, हमने डॉक्टरों की एक टीम बनाई और वो डॉक्टरों की टीम रोज सुबह शाम उस पेशेंट को जो घर में था उसको फोन करती थी और फोन के ऊपर उससे पता करती थी कि तुम सही सलामत हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। उससे सारे उसके पैरामीटर्स पूछा करती थी। ये इंतजाम किया गया उनके लिए। और थोड़े दिन के बाद उनके घर पे ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया गया कि अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो हमें फोन कर देना, हम आके आपको अस्पताल ले जाएंगे। और अब अगले हफ्ते से एक और काम कर रहे हैं। जो लोग मरीज, कुछ मरीज ऐसे सामने आए हैं कि कोरोना तो नेगेटिव हो गया, अस्पताल से घर वापस आ गए, लेकिन 3-4 दिन के अंदर पता नहीं अचानक ऑक्सीजन डाउन हो गई और उनकी मौत हो गई। अब हम ऐसे मरीजों को जिनकी घर आने के बाद ऑक्सीजन डाउन हो जाती है, उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने का काम करने वाले हैं हम लोग। तो ये होम आइसोलेशन का मॉडल जो दिल्ली ने पूरे देश को दिखाया, इसकी वजह से काफी फायदा हुआ। हमारे अस्पताल के बेड खाली हो गए, लोगों ने घर के अंदर लोग इलाज कराना चाहते हैं। अगर जरा सा बीमार हो जाए, एसिम्प्टोमेटिक हो, वो क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाना चाहते। क्वारंटाइन सेंटर में जाने से डर लगता है लोगों को, तो वो टेस्ट ही नहीं कराते। कई राज्यों के अंदर लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे इस वजह से, क्योंकि उनको लगता है अगर टेस्ट करा लिया पॉजिटिव आ गया तो सरकार उठा के मेरे को क्वारंटाइन सेंटर में डाल देगी। 14-14 दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में कोई नहीं रहना चाहता। तो ये होम आइसोलेशन का मॉडल पूरे देश के अंदर दिया दिल्ली ने। कोरोना वॉरियर्स के लिए अकेली दिल्ली सरकार है, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है सरकार। कोरोना वॉरियर्स के लिए अगर कोई कोरोना वॉरियर, भगवान ना करे, अगर कोई कोरोना वॉरियर कोरोना के पेशेंट्स की सेवा करते करते अगर उसको कोरोना हो जाता है और उसकी जिंदगी चली जाती है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया गया। और केवल ऐलान नहीं किया, कई सारे कोरोना वॉरियर्स को दिया। ऐसा नहीं है कि कोई 1 करोड़ रुपए की राशि के लिए काम कर रहा है। कोई 1 करोड़ रुपए, और किसी की जिंदगी 1 करोड़ रुपए में नहीं आती। किसी माँ से पूछो, उसके लिए उसका बेटा पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कीमत का होता है। किसी बीवी से पूछो, उसका हस्बैंड पता नहीं कितने, उसकी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन 1 करोड़ रुपए देने का जो कोरोना वॉरियर्स के अंदर जो संदेश गया, उनको ये लगा यार एक सरकार ऐसी है जो हमारा ख्याल रखती है। अगर हम अपनी जान दांव पे लगा के लोगों की सेवा कर रहे हैं तो सरकार भी हमारा ख्याल रख रही है। मेरे पास जब हम लोगों ने इसका ऐलान किया, कई डॉक्टर्स की एसोसिएशंस के, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के कई लोगों के संदेश आए कि सर हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम सब लोग मिलके एक टीम की तरह, दिल्ली एक टीम की तरह काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि बस ऑर्डर दे दिया और हमारा ख्याल रखा जा रहा है। दिल्ली ने पूरे देश को प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट दिया। दिल्ली पहला राज्य था जहां पे प्लाज्मा के ट्रायल किए गए, और दिल्ली पहला राज्य था जहां पे दिल्ली में प्लाज्मा बैंक बनाया गया। आज मेरे हिसाब से 750 से ज्यादा मरीज प्लाज्मा ले चुके हैं।
और उनकी जान बचाई जा चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे काम किए कोरोना के समय में जिसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े कोरोना की वजह से कई सारे चैलेंजेस अपने सामने हैं। सबसे बड़ा चैलेंज अपने सामने अर्थव्यवस्था का है। अब अर्थव्यवस्था को पटरी पे लेके आना है। इसके लिए भी जब हर चीज के अंदर दिल्ली के लोगों ने 2 करोड़ लोगों ने मिलके बड़ी बड़ी कठिनाइयों को जीत लिया, तो इसको भी जीत लेंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आने वाले समय के अंदर इसको भी ठीक कर लेंगे। अभी हम लोगों ने सबने जॉब पोर्टल, एक जॉब बाजार बनाया है, एक पोर्टल बनाया, उसमें जिन कंपनियों को नौकरी देनी होती है वो भी आती हैं। इस दौरान क्या हुआ कि कई सारे लोग माइग्रेंट लेबर स्पेशली दिल्ली छोड़ के अपने अपने गांव चले गए, तो कई लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई। लॉकडाउन भी था, लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्रियां बंद थी। जब लॉकडाउन खुला तो कई सारे फैक्ट्री वालों से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा जी मेरे यहां तो 35 लोग काम किया करते थे, अब 3 बचे हैं और मेरे को लेबर नहीं मिल रही, मेरे को स्टाफ नहीं मिल रहा। उधर दूसरी तरफ कई ऐसे लोग मिलते थे जो कहते थे जी नौकरी नहीं मिल रही, मेरी नौकरी चली गई। तो नौकरी देने वाले भी हैं और नौकरी लेने वाले भी हैं। इनको मिलाने की जरूरत थी, मैच मेकिंग की जरूरत थी। वो मैच मेकिंग हम लोगों ने इस जॉब पोर्टल पे की। जिस दिन इस जॉब पोर्टल को शुरू किया, मैं ईमानदारी से बताऊं, मुझे ये लगा कि अगर 10-15 हजार लोगों को नौकरी इसके जरिए मिल जाएगी तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। 3-4 दिन के अंदर, ये और आज तक का डेटा है, लाखों लोग, लाखों वैकेंसीज हैं इसके ऊपर। मेरे ख्याल से 10 लाख से ज्यादा वैकेंसीज आ चुकी हैं, 8.5 लाख के करीब, और 10 लाख के करीब शायद आज इसके ऊपर नौकरी लेने वालों के लिस्ट है। तो नौकरियां भी बहुत सारी ऑफर की जा रही है। 8,500 कंपनियां इसके ऊपर रजिस्टर कर चुकी हैं। तो कंपनियां आ रही हैं, नौकरी देने वाले आ रहे हैं, नौकरी लेने वाले आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में दिल्ली सरकार पहली सरकार होगी जिसने एक शॉट में 8 रुपए प्रति लीटर डीजल का रेट कम किया होगा एक साथ। आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार ने एकदम से इतना कम किया होगा। इससे भी हमें लगता है कि महंगाई पे फर्क पड़ेगा और दिल्ली की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभी पिछले दिनों मैंने दिल्ली की जितनी इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उन सभी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, दिल्ली में जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ एक जूम कॉल की थी। उनके साथ काफी लंबी चर्चा की थी। उनके बहुत अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस आए हैं। उनके ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को क्या क्या दिक्कत आ रही थी। तो अब उनके ऊपर सब काम कर रहे हैं और आने वाले समय में और भी बहुत सारे कदम दिल्ली सरकार उठाएगी दिल्ली की इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए। उसी तरह से अगले हफ्ते मैं दिल्ली के सभी व्यापारियों के साथ चर्चा करने वाला हूं। व्यापारियों को जो जो दिक्कतें आ रही हैं उन सब का भी हम लोग समाधान करेंगे। और हम चाहते हैं कि सारी दिल्ली के लोग मिलके, हमें विश्वास है कि दिल्ली की इकोनॉमी को भी पटरी पे लेके आएंगे। मुझे खुशी इस बात की है कि ऐसे दौर में जबकि दिल्ली सरकार का अपना रेवेन्यू इतना कम हो गया, दिल्ली सरकार का अपना टैक्स इतना कम हो गया, उसके बावजूद हम लोगों ने अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके आपकी एक भी सब्सिडी कम नहीं होने दी। लोगों को शक था, लोगों को लग रहा था ये बिजली मुफ्त कर रखी है, ये अब शायद कोरोना में बिजली मुफ्त खत्म कर देंगे, पानी मुफ्त कर रखा है, पानी मुफ्त खत्म कर देंगे, महिलाओं को किराया मुफ्त कर रखा है, वो खत्म कर देंगे। जितनी सब्सिडीज और जितने फायदे हमारे लोगों को दिल्ली सरकार कोरोना के पहले दे रही थी, वो सारे फायदे कोरोना के समय में भी बरकरार रहे और आने वाले समय में भी वो सारे फायदे बरकरार रहेंगे। ऐसे दुख की घड़ी में जब ये पूरे चारों तरफ कोरोना फैला हुआ था, हम सब लोगों को एक सुखद समाचार सुनने को मिला। हमारे दिल्ली के बच्चों ने सारे इतिहास के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरे देश के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के 98% नतीजे आए, 98% नतीजे। सोच भी नहीं सकते थे, पहले सपने में भी नहीं सोच सकते थे, हमने भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है।
98% नतीजे आए। कमाल कर दिया हमारे दिल्ली के बच्चों ने। उन्होंने ये दिखा दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हो तो सकता है। उन्होंने एक उम्मीद दी है कि हो तो सकता है। अभी जब मैं लोगों से मिलता हूं और बहुत सारे संदेश आ रहे हैं लोगों के, बच्चों के, पेरेंट्स के, कि सर अभी स्कूल मत खोल देना, अभी स्कूल मत खोल देना। मैं उन सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके बच्चों की उतनी चिंता हमें भी है जितनी आपको है। जब तक हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाएंगे, अभी स्कूल नहीं खोलने वाले, आप चिंता मत करो। आपके बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चों की सेहत हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब ये बरसातों का टाइम आ गया। हर साल बरसातों के बाद और बरसातों के दौरान डेंगू का सीजन आता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कोरोना की लड़ाई में डेंगू को भूल जाएं। इस बार भी, पिछली बार एक भी मौत नहीं होने दी थी डेंगू की वजह से। इस बार भी अपने को एक भी मौत डेंगू की वजह से नहीं होने देनी। सितंबर के पहले हफ्ते में, जैसे पिछली साल हम लोगों ने शुरू किया था, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, वही वाला प्रोग्राम इस बार भी शुरू करेंगे सितंबर के फर्स्ट वीक में, ताकि डेंगू से हम सब लोग बच सकें, पूरी दिल्ली डेंगू से बच सके। एक बार फिर से आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की। सभी से अनुरोध, अपने स्थान पर राष्ट्रगान के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं। हिमाचल